भारत चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान और भारत का टाकरा 23 फरवरी को होने का इम्कान। जराये के मुताबिक मोहसिन नकवी के सदर यूएई क्रिकेट के दरमियान न्यूट्रल वेन्यू से मुतालिक मामला तय पा गए। भारत सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचा तो भी मैदान लाहौर के बजाय दुबई में सजेगा। 19 फरवरी को इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू। वज़ीर आज़म ने हुकूमती इत्तेहाद के अरकान पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी बना दी। इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, इरफान सिद्दीकी शामिल। परवेज अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल, अलीम खान और चौधरी सालिक भी कमेटी का हिस्सा। बैरिस्टर गौहर ने अयाज सादिक से मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करने की इस्तदा की थी। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। उम्मीद है मुज़ाकरात में मुल्की सलामती और कौमी मफाद मुकद्दम रखा जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील का खैर मकदम। कम से कम वक्त में तमाम मसाइल के हल के लिए पुरुम्मीद। कहा कमेटियों में संजीदा लोग हैं, मुज़ाकरात आगे जरूर बढ़ेंगे। शेर अफजल मरवत ने हुकूमत की जानिब से कमेटी की तश्कील के बाद अपनी पार्टी को सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर करने की तजवीज़ दी थी। 9 मई समेत दीगर मुकदमात और सजाओं का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। पीटीआई रहनुमाओं को मशवरा है कि डेडलाइन और धमकियां देना छोड़ दें। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। पीटीआई रहनुमाओं के साथ बैक चैनल राब्ते बरकरार हैं। 9 मई वाक़यात पर मजीद कुछ लोगों के फैसले 1-2 दिन में होने की पेश गोई। अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला भी कल तक महफूज कर रखा है। गुजरावाला में यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस इंसानी स्मगलर समेत 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। एफआईए के मुताबिक मुल्ज़िमान असलम और सईद बैनुल अक़वामी गैंग के कारिंदे हैं। असलम ने मुतासरीन को यूरोप भिजवाने के नाम पर 85 लाख रुपए हथियाए। मुतासरीन को पहले लिबिया और फिर कश्ती के जरिए यूनान भिजवाने की कोशिश की गई। पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से सानेह में जाँ बहक 6 पाकिस्तानियों की मैयतें वतन रवाना करने की तैयारी। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर अद्वियात और ज़रूरी सामान की दूसरी खेप पाराचावना रवाना कर दी गई। बुजुर्ग मरीजा एयर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल। मरियम नवाज कहती हैं कि आवाम की ज़रूरत के मुताबिक मोबाइल हेल्थ यूनिट भी भेजेंगे। पाराचनार के आवाम को मुसीबत में तनहा नहीं छोड़ सकते। ये सियासत नहीं, खिदमत का वक्त है। बलूचिस्तान में सख्त सर्दी की लहर बरकरार। कोयटा और ज़ियारत में पारा -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कोयटा की सर्द हवाएं कराची में भी रंग जमाने लगी। सुबह के औकात में दर्जा हरारत 9 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब में धुंध और स्मोक का राज। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवेज कई मकामात पर बंद रही। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर फिर सरे फहरिस्त। कुछ देर पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स 612 रिकॉर्ड। और पाकिस्तान के पास जनूबी अफ्रीका को उसी की सरजमीन पर व्हाइट वॉश करने का तारीखी मौका। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे आज शाम 5 बजे खेला जाएगा। जोहान्सबर्ग में होने वाले मैच से मुतासिर होने का खदशा। हेडलाइंस आपने जानी। अब आपको अपडेट करेंगे कि जुनूबी वजीरिस्तान के इलाके के मकीन में फितनतुल खवारिज के साथ बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश करने वाले शहदा की नमाज जनाजा बनू कैंट में अदा की गई है। आगाह करते चलें कि शहदा में जमरूद के रिहायशी सिविल कैमरा टेक्नीशियन वकास अहमद भी शामिल हैं। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर, पाक फौज के सीनियर अफसरान और जवानों समेत अमायदीन इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। दीगर तफसीलात क्या हैं, सरदार हमीद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सरदार हमीद, आगाह कीजिएगा। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके मकीन में फितनतुल खवारिज के साथ बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश करने वाले शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है और इन शहदा में जमरूद के रिहायशी सिविल कैमरामैन टेक्नीशियन वकास अहमद भी शामिल थे। दीगर तफसीलात सरदार हमीद हमें बताएंगे। सरदार हमीद, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, जिला जनूबी वज़ीरिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ जो मकैन का इलाका है, वहाँ पे फितरतुल ख़वारिज के साथ जो फायरिंग का तबादला हुआ और फितरतुल ख़वारिज की जानिब से पुलिस की सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट को निशाना बनाया गया था और उसको नाकाम बनाया गया और सिक्योरिटी फोर्सेस ने 8 जो फितरतुल ख़वारिज के रुकन थे, दहशतगर्द, उनको हलाक किया। जबकि इस फायरिंग के तबादले के दौरान पाक फ़ौज के 16 जवानों ने जाम शहादत नोश किया था। इन तमाम जवानों की नमाज जनाजा और जमरोद के जो रिहायशी सिविल कैमरा टेक्नीशियन थे वकास अमन, इनकी नमाज जनाजा जो है अदा कर दी गई है। बन्नू गैरिजन में अदा की गई और शुहदा की नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर, पाक फौज के सीनियर अफसरान, इसी तरह जवानों और अमायदीन इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत की है। ISPR का ये कहना है कि हमारे शुहदा की ये कुर्बानियाँ दहशत गर्दी के खिलाफ जारी जंग में हमारे अज़्म और हौसले को दुआम बख्शती हैं और दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए ये कुर्बानियों का सिलसिला भी और ये सिलसिला जारी रहेगा और दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। तो ये जो जवान थे, इन्होंने मुकाबला किया बहादुरी से दहशत गर्दों का। फितरतुल ख़वारिज के जो लोग थे जिन्होंने अटैक किया था चेक पोस्ट के ऊपर, जो वहाँ जनूबी वज़ीरिस्तान में वाक़ है, इसका मुकाबला किया इन्होंने और इस दौरान इन्होंने जाम शहादत नोश किया है और इनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है, जिसके बाद इन्हें पूरे फौजी एजाज के साथ ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सरदार हमीद। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते